हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज़ संडे। तो हम आराम से उठे हैं बेड में और यहाँ पे हमारा कोज़ी कोज़ी मॉर्निंग चल रही है। हम दोनों एक दूसरे के साथ अपने सपने डिस्कस करते हैं इस टाइम पे। वो मुझे बताती है उसने सपने में क्या देखा और मैं उसे बताती हूँ कि मैंने सपने में क्या देखा, कैसे हमने दुनिया को बचाया सुपरमैन सुपर वुमेन बन के। तो ये हमारे सपने होते हैं और यहाँ पर हम एक दूसरे को अपना सपना, बाजा, गाने सब कुछ बताते हैं। ये हमारी मॉर्निंग जो संडे वाली मॉर्निंग होती है ना, ऐसी होती है। हम आराम से 8 बजे तक बेड में बैठ के आराम से बातें करते हैं एक दूसरे को और एक दूसरे को अपना सपना बताते हैं और बहुत प्यारा सा टाइम होता है दिन का। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने डिटॉक्स वाटर पे। तो यहाँ पे मैंने अपना डिटॉक्स वाटर लिया और प्रीशा भी आ गई है आज मेरे साथ किचन में देखने के लिए कि मैं क्या रिकॉर्डिंग कर रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं उसका अपने पानी के साथ साथ उसका मिल्क का कप भी ले आई हूँ उसको उसका दूध रेडी करने के लिए। तो यहाँ पे वो देख रही है कि कैमरा में कैसे आऊँ बिकॉज मेरा स्लैब थोड़ा ऊंचा है और उसका फेस नहीं आ पा रहा। तो यहाँ पे मैं उसका दूध गर्म कर रही हूँ और आजकल जब विंटर्स है ना तो मैं उसको दूध में हनी दे रही हूँ। तो हनी से क्या होता है ना, थोड़ा सा कफ भी कंट्रोल रहता है और बच्चों का इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये मैंने प्योर ऑर्गेनिक हनी लिया हुआ है ददेव से। तो ये मैंने दूध में डाल दिया है। मैं अपना डिटॉक्स वाटर पी रही हूँ और साथ में मैं उसकी चाय जो उसका दूध है वो भी उसको दे दूँगी। उसको मैंने बिठा दिया है, वो बैठी हुई है बाहर, दूध का वेट करिए क्योंकि आज ऑलरेडी हम लेट चल रहे हैं तो यहाँ पे मैंने उसे बिठाया, उसको उसका दूध दिया। और ये मुझे याद आया कि मुझे उसका होमवर्क भी करवाना है जो कि मंडे को स्कूल में चेक होने वाला है। तो मैं उसको होमवर्क करवा रही हूँ और वो मुझे स्कूल की स्टोरीज़ बता रही है कि मम्मा स्कूल में कोई बच्चा होमवर्क नहीं करके आता, इट्स ओके, हम कभी कभी बिना होमवर्क के जा सकते हैं, पर हमें अपनी इज्जत बचानी है ना, इसलिए हम तो होमवर्क करके जाते हैं। तो मैंने उसे होमवर्क करवाया, फिर मैंने उसको यहाँ पे नहलाया और उसको रेडी करना शुरू किया। और वो बहुत खुश है आज क्योंकि उसको पता है आज रेडी होकर स्कूल नहीं जाना है, आज हमारा घूमने फिरने का प्लान है। तो आज का पूरा दिन पैक था हमारा। तो यहाँ पे मैंने उसको रेडी कर दिया है। पहले हमें जाना था चाय पे मेरे पेरेंट्स के पास और उसके बाद फिर हमें मॉल जाना था क्योंकि संडे तो फन डे है ना, उसमें तो पूरी फन एक्टिविटीज़ प्लान होती है। तो ये ऐसा टाइम होता है ना जिसमें उसको भी पता होता है कि भाई अब तो रेडी हो रहे हैं तो बाहर ही जाना होगा। तो यहाँ पे आराम से वो रेडी हो रही है और यहाँ से भागने के चक्कर में थी वो, और सीधा सीधा अब आके वो बंद कर रही है कैमरा। और अब मुझे ये मत कहना भाई कि सुबह सुबह चावल कौन खाता है। हम अपना लेफ़्ट ओवर खाना फिनिश कर रहे थे। तो मैंने उसे ब्रेकफास्ट में 2 ऑप्शन दिए थे, राइस और रोटी। तो उसने राइस बोला, तो मैं उसको चने और राइस मिक्स करके दे रही हूँ। उसमें मैंने थोड़ा सा पालक भी मिक्स कर दिया है, हालांकि उसे पता नहीं चल रहा है मैं उसे यहाँ पे स्क्रीन के साथ खाना खिला रही हूँ क्योंकि भाई मेरे पास यही ऑप्शन है। वो बिना स्क्रीन के खाना नहीं खाती है। बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं वो जो बिना स्क्रीन के खाना खा लेते हैं, पर मेरे पास तो घूम फिर के यही ऑप्शन बचता है कि मैं उसके लिए स्क्रीन पे टीवी लगाऊँ। उसके पास छोटा सा एप्पल का आईपॉड है, उसको देखती है वो साथ में और अपना खाना खाती है। तो ये खाना खा रही है वो अपना। और इसके बाद मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी लेट चल रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी मैं उसको खाना खिलाऊँ, उसके बाद जाके रेडी होके आऊँ क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक मेरे ख्याल से 10 बज चुके हैं और 11 बजे हमें निकलना था। तो मैं यहाँ पे रेडी होके आ गई। मुझसे ना फेस कैप्चर नहीं होता शीशे के सामने, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है मेरे लिए। तो अभी वही लेफ़्ट ओवर सब्जियों के साथ मैंने सोचा था मैं क्या खाऊं, तो मैंने बाजरे की मैंने सोचा एक रोटी बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे बाजरे का आटा गूंद रही थी अपने लिए। और उसके बाद जो सब्ज़ियाँ हैं वो सब्ज़ियाँ वही वाली खाने वाले हैं हम जो मैंने आपको कल दिखाई थी। अब नई सब्ज़ियाँ बनेंगी कल तो यहाँ पर मैं बाजरे का आटा जो है, बाजरे का आटा एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है और ये सिर्फ विंटर्स में खाया जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं इसको इंक्लूड कर सकूँ अपनी डाइट में, मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी रोटी बेल ली है। हालांकि उतारनी मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गई है। तो मैं चाकू की मदद से ना ये अपनी मास्टर शेफ़ टेक्निक्स लगा के इसको किसी तरीके से अपने इस चकले से उतारने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये उतर नहीं रहा है। लेकिन फाइनली मैंने उतार ही लिया इसको। और उसके बाद मेरा किचन की सफाई का काम शुरू हो गया है और ये पीछे मेरी डोमेस्टिक हेल्प है जो फटाफट काम कर रही है क्योंकि मैं उससे भी यही बोल रही थी कि मुझे जल्दी निकलना है। तो वो यहाँ पे काम करने में लगी हुई है और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अपनी प्लेट। तो प्लेट में आपको एक चीज़ और पता चल गई होगी कि मेरे ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या फिर इवनिंग स्नैक हो, मुझे ना सैलेड तो चाहिए ही होता है। तो मैं सबसे पहले अपना सैलेड का सामान ले आती हूँ क्योंकि मतलब ये ब्रंच ही हो गया, ऑलमोस्ट हमें 11 बज चुके हैं। तो मतलब पूरा मैंने सोचा सैलेड वैलेड दही वहीं लेके ना पूरी अच्छी सी फुल फ्लेज्ड मील खा लेते हैं क्योंकि बाकी पूरा टाइम तो हमें बाहर ही खाना है क्योंकि हम निकल जाएंगे उसके बाद पता नहीं कब खाएंगे, और जो भी खाएंगे मतलब अब तो बाहर ही खाएंगे, दोबारा आके कुकिंग का तो टाइम नहीं मिलेगा हमें। तो यहाँ पे मैं अपनी प्लेट लगा लूँगी जिसमें मैं सब कुछ डाल लूँगी, सैलेड भी डालूँगी, दही भी डालूँगी। और ये मेरी सब्जियाँ हो गई हैं गरम। अब मैं यहाँ पे सैलेड काट रही हूँ
और साथ में मैं दही भी लूँगी, क्योंकि दही तो आपको पता ही चल गया होगा अब तक कि दही तो मेरी फेवरेट है। तो दही मेरी हर मील में होती है। इनफैक्ट लोग रात को नहीं खाते, मैं रात को भी अगर मुझे भूख लगी है, खाना खाना है, तो मैं दही ज़रूर खाती हूँ उसके साथ, चाहे सर्दी हो चाहे कितनी सर्दी हो। और मैं अगर हॉलीडेज़ के लिए भी जाती हूँ ना किसी बर्फीली जगह पे, तब भी मैं दही ज़रूर खाती हूँ। तो दही हो गई मेरी प्लेट में, सैलेड हो गया, सब्जियां हो गई, कल वाली चने और कल वाली शलगम और साग की सब्ज़ी मैंने बनाई थी। तो ये मैंने मिक्स करके ट्राई की थी, ये बहुत अच्छी बनी थी। पालक और शलगम है ये। इसके बाद हम आ गए हैं जाने के लिए रेडी होके अपनी गाड़ी में, और सबसे पहले हम जाएंगे मेरे मम्मी पापा के घर। तो यहाँ पे प्रिशा बहुत खुश है, क्योंकि उसको पता है हम मज़े करने वाले हैं। तो वो आराम से हंसते हंसते बैठी हुई है गाड़ी में। और यहाँ से हम पहुँच गए हैं मेरे मम्मी पापा के घर। तो यहाँ से मैं कार को लॉक कर रही हूँ और हम जाएंगे घर पे। डांस करते करते, हेलो करते करते, हंसते। यहाँ पे धूप में बड़ी अच्छी सी ना लाइट आ रही थी फेस पे, तो मैंने स्क्रीनशॉट कैप्चर किया एक। और ये है सब, ये मेरी बुआ हैं, ये यूके से आई थी मुझसे मिलने, तो ये मुझसे मिलना चाह रहे थे, तो मैं यहाँ आई थी। अब हम उनसे मिल के चाय वाय पी के आ गए हैं ज़ूडियो। ये है मस्ती ज़ोन, ये सेक्टर 13 में है। ये सारा ना गेमिंग ज़ोन है, तो मैंने कैप्चर किया था आपके लिए फर्स्ट स्क्रीन पे कि क्या क्या है। और मैं प्रिशा को यहाँ पे ट्रेम्पोलियन पे लेके आई हूँ, तो यहाँ पे बहुत इन्जॉय करती है, पूरा टाइम जंप करती रहती है। और यहाँ ना ट्रेम्पोलियन के साथ बैकग्राउंड में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के और भी गेम्स है। जैसे ये बज़र वाला था, ये भी हमने ट्राई किया था, बट ये उससे हो नहीं रहा था, तो हमने गिव अप कर दिया। और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी बाहर, उसको देख रही थी, उसको बता रही थी कि ये कर लो वो कर लो। और यहाँ पे ये ना एक माउंटेन क्लाइंबिंग का भी था, तो ये माउंटेन क्लाइंबिंग भी इसने ट्राई किया था। पर ये हो नहीं पा रही थी इसे, जो इससे होता नहीं है ना उसको, तो एकदम से फर्स्ट मूव में छोड़ देती है। काफ़ी ट्राई करने के बाद ना बैठ गई कि नहीं मम्मा ये नहीं करना, ये करने में इसको मज़ा आ रहा था। एक्टिविटीज़ देखो, मतलब इतना बच्चों में एनर्जी होती है ना। ये देखिए, ये बज़र वाला खेल रही थी। और इसके बाद हम आ गए थे, ये जूनियर सेक्शन था। तो यहाँ पे ये मेकअप का, सॉरी नॉट मेकअप का सेट इसे मिला था। तो यहाँ पे वो मेकअप कर रही थी और आराम से सब चीज़ें लगा लगा के ट्राई कर रही थी। और ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती है वो। और ये जो मैंने आपको कल दिखाई थी ना क्रिप्टो क्ले, ये वही है, इससे मैं भी खुद खेल रही थी। और यहीं से देख के ना मैंने ये प्रिशा के लिए ऑर्डर की थी। ये बहुत अच्छी है, इसके साथ ना बहुत मज़ा आता है। और सबसे अच्छी बात है ना कि ये सूखती नहीं है, ड्राई नहीं होती नॉर्मल क्ले की तरह। और ये फिर हमने थोड़ी बहुत फन राइड्स की। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तो हमने यहाँ पे लगाए, 1 घंटे हमने मम्मी पापा के पास लगाए थे। तो 3 घंटे के करीब हमें हो गए थे यहाँ पे से वापस घर आते आते। तो हमें भूख भी लगने लग गई थी। पर क्या है ना, बच्चों को कितना भी खिला लो, उन्हें वापस लेके जाना तो एक चैलेंज ही होता है। तो मैंने उसे किसी तरह से ना लालच दिया कि अगर वो वापस चलेगी, अगर वो वापस जाने के लिए तैयार हो जाएगी, तो मैं उसे छोले भटूरे खिलाऊंगी। तो मैं उसे वापस लेके आई। लेकिन तभी मेरी नज़र ना इस स्टॉल पे पड़ गई और मुझसे रुका नहीं गया। मैं साउथ दिल्ली की हूँ, तो मुझसे ना ऐसे स्ट्रीट शॉपिंग ना देखकर कंट्रोल नहीं होता। फिर मैंने यहाँ से कुछ कुछ सामान ले लिया, और मेरी भी मतलब हैप्पी संडे हो गया मेरा। तो शॉपिंग करने को मिल गई मुझे, वो भी स्ट्रीट स्टाइल। तो यहाँ पे विंटर वियर था, बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद हम आ गए वापस अपने घर, यहाँ से अपनी गाड़ी लेके। ये रहा हमारा होम स्वीट होम। और अब आ गए हमारे छोले भटूरे भी। तो छोले भटूरे मैं खाती हूँ सीताराम के, और ये मेरे फेवरेट हैं। और किस किस को पसंद है? अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है इनसे अच्छे छोले भटूरे दिल्ली में कोई और बना ही नहीं सकता। अगर आपको लगता है कोई और बना सकता है, तो मेरे साथ लिंक ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैं ट्राई करूँगी। तो ये लग गई मेरी अपनी प्लेट, और उसके बाद मैंने खाए छोले भटूरे। और उसके बाद मैंने एंड किया अपना डे विद द चाय। तो ये मेरी चाय है और मैं चाय पी रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच गाइज़, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए।